नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज हम देखेंगे शिवाजी विश्वविद्यालय के एमए भाग 1 के लिए एकांकी संग्रह के अंतर्गत भुवनेश्वर लिखित जो एकांकी रखी है स्ट्राइक, इस एकांकी की कथा वस्तु का अध्ययन करेंगे। स्ट्राइक शब्द अगर हम देखते हैं तो पता चलता है कि स्ट्राइक कंपनियों में किया जाता है। कब होता है? जब सुविधाओं को पूरा नहीं किया जाता तब स्ट्राइक होता है। लेकिन यह स्ट्राइक भुवनेश्वर जी ने पति पत्नी के रिश्ते के बीच प्रस्तुत किया है। अतः प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से भुवनेश्वर जी ने पति पत्नी के रिश्ते के अंतर्गत जो दरार होती है या सुविधा भोगी पति पत्नी के रिश्ते पर इस एकांकी के माध्यम से भुवनेश्वर जी ने करारा व्यंग किया है। और किस प्रकार आज हम इस एकांकी के कथ्य के माध्यम से देखेंगे। अतः एकांकी के कथ्य की ओर आने से पूर्व इस एकांकी के पात्र कौन से है यह समझ लेना आवश्यक है। सबसे पहले एकांकी के पात्र। मूलतः ये कहानी पति पत्नी के संवेदन शून्य रिश्ते पर ही व्यंग करती है। वह किस प्रकार आगे देखेंगे। इसीलिए इस एकांकी के प्रमुख पात्र है पति पत्नी, जिसे पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया है। यह पुरुष तमाम पुरुष वर्ग का प्रतीक है, जिसका नाम है श्रीचंद। उसकी पत्नी है स्त्री। अगला पात्र है युवक, चपरासी, जहाँ रहते हैं वहां का चपरासी। पहला आदमी यानी श्रीचंद के दोस्त सहाय, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी वृद्ध आदमी और अन्य पात्रों के केवल नाम उल्लेख हुए हैं। स्त्री की सहेलियां, उस कथ्य के अंतर्गत सारी बातों का या उन नामों का उल्लेख होगा। लेकिन प्रमुख पात्र ध्यान में रखिए, पुरुष और स्त्री है जो पति पत्नी है और दोनों भी सुविधा भोगी है। किस प्रकार देख लीजिए। इस कहानी का कथ्य प्रारंभ होता है। ध्यान में रखिए, इस एकांकी का कथ्य 3 दृश्यों में भुवनेश्वर जी ने प्रस्तुत किया है। और पहले दृश्य में पति पत्नी के बीच जो संवाद है, उन संवादों के माध्यम से पता चलता है कि दोनों के बीच बिल्कुल भी संबंध नहीं है। एक व्यवहारिक संबंध है, वह हमें पता चलता है। अतः इस कहानी को भुवनेश्वर जी ने लिखा है और यह कहानी जिसमें सुविधा भोगी तथा संवेदन शून्य पति पत्नी के रिश्ते पर करारा व्यंग किया है। मूलतः भारतीय संस्कृति में पति पत्नी एक पवित्र रिश्ता माना जाता है, जिस रिश्ते में प्रेम, अपनापन, त्याग, विश्वास, समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। परंतु आज इस रिश्ते में जैसे मायने बदल गए हैं, इस रिश्ते के मायने ही बदल गए हैं। यह विवाह बंधन या इनका घर एक कंपनी बन गई है, एक फैक्ट्री बन गई है, जिसमें पति पत्नी दोनों का करार है। अगर कोई बात पसंद नहीं आती तो दोनों मानो स्ट्राइक करते हैं। अतः ये जो संवेदन शून्य पति पत्नी का रिश्ता होता है, इस पर करारा व्यंग किया है। परंतु पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र बंधन माना जाता है और जिस रिश्ते में प्यार, विश्वास, प्रेम होता है, उस रिश्ते में अनेक रिश्ते नाते गहराई से पनपते हैं। लेकिन यह रिश्ता आज जैसे कंपनी की तरह बन गया है, जहां स्ट्राइक हर बार होते रहते हैं। इस प्रकार देख लीजिए इस एकांकी की कथा वस्तु या कथ्य। स्ट्राइक प्रस्तुत एकांकी का नायक पुरुष अर्थात श्रीचंद ने वकालत छोड़कर बिजनेस शुरू किया था। देखते देखते कंपनी का सर्वे सर्वा वह बन गया था। आज वह कामयाब बिजनेसमैन बन गया है।
परिणाम स्वरूप वह नौकरों पर आधारित हो गया है। उसके साथ उसकी पत्नी भी नौकरों पर आधारित हो गई है, अर्थात दोनों भी सुविधा भोगी है। पुरुष की यह दूसरी पत्नी है, पहली पत्नी उसकी मर गई है, यह दूसरी पत्नी है। दोनों भी अपनी अपनी सुविधा के बारे में सोचते हैं। अतः इस पुरुष की जो पहली पत्नी है वह मर गई है, उसके प्रति उसके मन में कोई भी भावना नहीं है। मरते वक्त उसने उसकी दोनों टांगे बांध कर रखी थी और वह मरते वक्त उस पुरुष का नाम लेते वक्त मर गई थी। इस प्रकार उसने शादी इसलिए की है क्योंकि उसमें उसे ऐसा लगता है कि इस दुनिया के प्रत्येक बात में इंसान ने साझा करना चाहिए, यानी अपना व्यवहार उसमें उसने लगाना चाहिए, करना चाहिए, साझा करना चाहिए, उसमें उसका हिस्सा होना चाहिए, इसलिए उसने शादी की है। आगे यह बात उस युवक को बताता है जिसने शादी नहीं की, इसलिए उसने शादी की है। पहली पत्नी मरने के बाद दूसरी शादी की है। आज जो दूसरी पत्नी है, दोनों का अपना अपना जीवन है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाते, दोनों अपने अपनी जिंदगी में खुश है, कहने के लिए पति पत्नी है और एक घर में रहते हैं। इसीलिए ये जो पति पत्नी है केवल वैचारिक स्तर पर बातें करने के लिए एक साथ आते हैं, बाकी समय अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। इस प्रकार इस एकांकी का प्रारंभ बताए कि नौकर छुट्टी पर गए हैं और छुट्टी पर जाने के कारण आज वह अपना काम नहीं कर सकते, इसलिए वह क्या करना चाहिए इसके बारे में सोच रहे हैं। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति बिल्कुल भी आत्मीयता नहीं। डाइनिंग टेबल पर दोनों बैठे हैं, जहां स्त्री कॉफी पी रही है और पुरुष नाश्ता कर रहा है, लेकिन दोनों नौकर को लेकर बातें कर रहे हैं क्योंकि आज उनके दोनों नौकर छुट्टी पर गए हैं, इसलिए उन्हें शाम की चिंता लगी है। पुरुष कहता है कि उसकी मीटिंग आज 8 बजे खत्म होगी। स्त्री कहती है कि वह तो सहेलियों के साथ लखनऊ घूमने जा रही है। वास्तव में लखनऊ में उसका कोई काम नहीं है, लेकिन वह अपनी सहेलियों के साथ जा रही है। उसके साथ है सरदार साहब की बीबी मिसेस निहाल, मिस अख्तर और सारी GIP गाड़ी से जाने वाली है। कुछ पल के लिए पहले पल पुरुष कहता है कि अपनी कार लेकर जाना, लेकिन वह कार देने वाला नहीं, स्त्री को पता था, इसलिए वह कहती कि वह GIP गाड़ी से ही जाएगी। इस प्रकार वह कहती है और अपना निर्णय कहती है और वह जाती भी है। मिस निहाल के घर तक पुरुष उसे लिफ्ट दे ऐसा उसे लगता है, परंतु वह लिफ्ट देने से इनकार करता है और मिस निहाल की राह देखने के लिए कहकर पुरुष चला जाता है। रात के वक्त वह उसे लेने जाने वाला नहीं। वह कहता है कि रात 10:15 में वह गाड़ी स्टेशन पर आएगी। वहां से मिल्खीराम पंप है और वहां से स्टेशन से मिल्खीराम पंप का रास्ता केवल 5 मिनट का है। 10:20 में तुम वहां पहुंचोगी और 10:30 घर में होगी। साथ में खाना लेकर आना और 10:40 में हम दोनों साथ मिलकर खाना खाएंगे। ऐसा वो पुरुष स्त्री को कहता और चला जाता है और मिस निहाल की राह देखने के लिए कहता है। इस प्रकार दोनों में केवल एक ऐसा रिश्ता है जहां न प्रेम है, अपनापन है, न विश्वास है, केवल एक व्यवहार है, संवेदन शून्य इनका रिश्ता है। अपने अपनी सुविधा के बारे में दोनों देख रहे हैं। क्योंकि आज नौकर नहीं है, इसलिए स्त्री लखनऊ घूमने के लिए जा रही है, उसका कोई काम नहीं है। सहेलियों का काम है, वो रेडियो खरीदने के लिए जा रही थी, उनके साथ केवल घूमने के लिए जा रही, क्योंकि आज नौकर नहीं है, घर में काम करना पड़ेगा। और पुरुष भी नौकर नहीं है और अपनी स्त्री को छोड़ने के लिए नहीं जाता। इस प्रकार ये दोनों केवल व्यवहारिक हैं इस एकांकी में जो स्त्री पुरुष प्रस्तुत के है वह। परंतु रात में स्त्री मिस निहाल के घर पर ही रुकती है, उनके ड्राइवर को एक चिट्ठी देकर संदेश देने के लिए भेजती है। उस वक्त पुरुष क्लब से ब्रिज खेलकर वापस लौटा है। ब्रिज यानी ताश का खेल। पहला, दूसरा, तीसरा आदमी अपने अपने घर लौटते हैं।
युवक पुरुष के साथ गप्पे लड़ाते बैठता है। जिसका होटल है और उसने अभी तक शादी नहीं की, दोनों बाहर ही बैठते हैं, कारण पुरुष के पास अपने घर की चाबी नहीं है। स्त्री ने घर की चाबी कहाँ रखी है इसका उसे पता नहीं, इसलिए वह दोनों बरामदे में ही गपशप लड़ाते बैठते हैं। और उस वक्त पुरुष युवक को शादी क्यों नहीं की इसके बारे में पूछता है और वह युवक को शादी क्यों करनी चाहिए यह बताता है। युवक को समझाता है कि यह दुनिया एक साझे की दुकान है, यहाँ प्रत्येक बात में साझा करना चाहिए, यानी अपना हिस्सा होना चाहिए। विवाह भी एक ऐसा ही साझा होता है। इस पर युवक कहता है कि वह औरतों को समझ नहीं सकता, तो वह पुरुष युवक को समझाता है कि औरतों को समझने जैसे है ही क्या। वह कहता है कि स्त्री और पुरुष इस जिंदगी के मशीन के दो पुर्जे हैं। ये जिंदगी क्या है? एक मशीन है। इस मशीन के दो पुर्जे हैं, स्त्री और पुरुष। अगर मशीन का एक पुर्जा बिगड़ जाए तो बदल दिया जाए या हम स्वयं बदल जाए। इस प्रकार वह स्त्री को किस प्रकार समझना चाहिए, सारी बातें युवक के साथ बातें कर रहा है। इतने में कुत्ते भौंकने की आवाज आती है और चपरासी की भी आवाज आती है। इस तरह पुरुष स्त्री की जिंदगी में एक मशीन की भांति चित्रण किया है भुवनेश्वर जी ने इस एकांकी में। इस एकांकी के पुरुष और स्त्री में बिल्कुल भी अपनेपन की भावनाएं नहीं है। दोनों एक मशीन की भांति एक घर में रहते हैं, इसीलिए दोनों का रिश्ता एक अलग सा रिश्ता है, एक संवेदन शून्य रिश्ता है। इसीलिए शायद स्त्री भी रात के वक्त यह सोचती नहीं कि उसका पति भूखा होगा, उसकी राह देखता होगा, वह चिट्ठी लेकर संदेश भेजती है कि वह नहीं आएगी। तब युवक कहता है, आज आपकी फैक्ट्री में स्ट्राइक है, यानी हड़ताल है, स्त्री नहीं आई इसलिए हड़ताल है, आप हमारे होटल में आइए। इस प्रकार इस कहानी में पति पत्नी के बीच जो संवेदन शून्य रिश्ता है उसे प्रस्तुत किया है। उस वक्त पुरुष को इस बात की चिंता है, खाना, मकान और मिल्खीराम के पंप पर उसकी खड़ी गाड़ी, इसकी चिंता है। वो स्त्री के बारे में नहीं सोचता, क्यों नहीं आई, किस लिए नहीं आई, क्यों रुकी, बिल्कुल भी उसकी चिंता नहीं करता और स्त्री भी उसकी चिंता नहीं करती। दोनों का रिश्ता एक साझे का रिश्ता है, केवल निभाने के लिए रिश्ता है। ऐसे संवेदन शून्य पति पत्नी के रिश्ते पर प्रस्तुत एकांकी में भुवनेश्वर जी ने करारा व्यंग किया है। और ऐसे रिश्ते में हमेशा स्ट्राइक होते ही रहते हैं, हड़ताल होते ही रहते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में वास्तव में पति पत्नी का रिश्ता प्रेम का, अपनेपन का रिश्ता है, लेकिन वह अगर करार के रूप में बंधा जाए तो उसमें स्ट्राइक ही होता है। इस प्रकार प्रस्तुत एकांकी की कथा वस्तु है भुवनेश्वर जी ने जहाँ पति पत्नी के रिश्ते पर करारा व्यंग किया है। यहाँ इस कहानी की, इस एकांकी की कथा वस्तु समाप्त होती है। आपने ध्यान से सुनी, धन्यवाद।